आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश प्रभारी ने बयान दिया है। बीएस जून ने कहा कि कांग्रेस नौजवान आशा उषा कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाएगी। रानी अग्रवाल ने कहा, भाजपा सरकार से मध्य प्रदेश का हर वर्ग तबका नाराज है। बीएस जून ने कहा कि पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में पूरी मजबूती से सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कटिबद्ध है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो हम एमएसपी भी किसानों को देंगे, जैसा हमने पंजाब में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो किसानों का मुद्दा हमारा फ्रंट मुद्दा है और हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, कल हमें पता लगा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले 5 साल से रिजल्ट ही नहीं आए। ऐसे ही व्यापम के रिजल्ट जो है पिछले 5 साल से नहीं आ पाए। इसका मतलब ये हुआ, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर वो 5 साल में एज बार हो गए होंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। दूसरा एक मुद्दा उठा सामने आया मध्य प्रदेश में आके कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है वो था सफाई कर्मचारियों का कच्चा पक्का जो ये रखते हैं। कच्चे पक्के के चक्कर में लोग एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, उनका शोषण होता रहता है। फिर आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। ये कुछ 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो हम इलेक्शन में ज़ोर शोर से उठाने जा रहे हैं और किसानों के प्रति कटिबद्धता आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी थी, पंजाब में भी थी और मध्य प्रदेश में रहेगी। हम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। हमारी नेगोशिएशन, देखिए ये लंबा प्रोसेस है, नेगोशिएशन चल रही है। अब हमारे सह प्रभारी भी आए हैं, ये भी बात करेंगे डिफरेंट एरियाज़ में, तो उसका इस स्टेज पर डिस्क्लोज करना सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर आपने देखा कल वहीं पे मंच से उतारने की धमकी दी गई, फिर सैबोटेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ज्वाइन करेंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा और आप लोगों के सामने ही ज्वाइनिंग होगी। सर, दूसरी चीज़ आपने भी कही है, रीवा चुनाव में जो पार्लियामेंट की 13 सीट हैं पंजाब की, उनमें अधिकतर सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी। दूसरा इशू था कि जैसे आपने यूपी निकाय चुनाव में देखा, वहाँ भी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे साबित हो रहा है कि पार्टी की जो इमेज है वो पूरे स्टेट में डे बाय डे बढ़ती जा रही है जब से पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। पार्टी का जितना विस्तार इस स्टेज पे हो रहा है प्रदेश में वो सराहनीय है और मध्य प्रदेश की जहाँ 230 सीटें हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हम 230 की 30 सीटों पर ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारियां करें, चुनाव लड़ें और जो जनता के मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के लोकल मुद्दे हैं, उनको हाईलाइट करें। हम सरकार की जो जनता विरोधी नीतियां हैं उनका सड़क पर उतर के वो विरोध करेंगे। अभी हम संगठन मजबूत करने में लगे हुए थे, ब्लॉक लेवल तक हम संगठन का कार्य पूरा कर चुके हैं और अब हम गांव और बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। हमारा विश्वास जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट पे विश्वास करते हैं हम कि हमें छोटे से छोटे एक एक वोटर के पास एक एक घर में हमें पहुंचना है, हर गांव में पहुंचना है और हम एक मजबूत संगठन बूथ लेवल तक बना रहे हैं और उसके बाद पार्टी अपना कैंपेन शुरू करेगी। सीनियर लीडर्स भी आएंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे और जितने भी इश्यूज हैं मध्य प्रदेश के, चाहे किसानों के हों चाहे दूसरे मुद्दे हों, उनको ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। क्योंकि उसका एक कारण है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी से लोग उकता चुके हैं और उनको आशा की किरण एक ही दिखाई देती है और वो है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस डेवलपमेंट, उसका जो मॉडल लेके हम मध्य प्रदेश में भी आएंगे, जो हमने दिल्ली में किया, जो पंजाब में भी किया, उनको आगे रख के हम चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। पार्टी की बात करें तो लाडली बहना योजना की शुरुआत की और वहीं कांग्रेस की बात करें तो नारी सम्मान योजना, जिसमें 1500 रुपये देने की बात की जा रही है, 500 रुपये सिलेंडर। आम आदमी पार्टी की महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं रहने वाली हैं, क्या कुछ उनको छूट देगी? और जो सरकार ने 1000 की बात की और जो कांग्रेस 1500 देने की बात करी, कितना सही मानते हैं? आयुष्मान भारत एक स्कीम आई थी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, वो स्कीम दिल्ली का जो हेल्थ का मॉडल था, वो मॉडल था, उसके सामने फेल हो गई। क्यों?
अगर आपके पास 2 व्हीलर स्कूटर भी है तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। इतनी कंडीशंस उसमें लगा दी गई थी कि आयुष्मान भारत में लोगों को रिलीफ नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में और जो दिल्ली में शुरू किए वहाँ टोटली फ्री इलाज है। 500 टेस्ट आज के दिन हम फ्री कर रहे हैं। तो वो पॉपुलैरिटी जो मोहल्ला क्लिनिक की सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं है, अब्रॉड में भी है। जो कोफी अन्नान थे यहाँ इनके यूएन के जो पुराने सेक्रेटरी थे वो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का देखने आए थे। तो मोहल्ला क्लिनिक की जो पॉपुलैरिटी इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। दूसरी आपने बात बताई कि इन्होंने अनाउंस किया है लाडली बहना। अब लाडली बहना में ये कह रहे हैं कि इतनी कंडीशंस लगा दी गई हैं कि वो कभी पूरी नहीं होंगी और किसी लाडली बहन को उसका बेनिफिट होने नहीं जा रहा है। उधर दिल्ली में हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनका जो वित्तीय सहायता है वो करने के लिए जो स्टेप्स हमने दिल्ली में उठाए हैं, विधवा की लड़की की शादी हो, तीर्थ यात्रा हो, सिक्योरिटी हो, बसेज में फ्री ट्रैवल हो, इतनी स्कीमें महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी लेके आए हैं कि वहाँ महिलाओं के पास पैसे बचते, उनकी पॉकेट में कुछ पैसे की बचत हो रही है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी जो महिलाएं हैं दिल्ली में और पंजाब में, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज अरविंद केजरीवाल जी हैं। और वो रिजल्ट उनकी सिर्फ उन स्कीम्स का है, वेलफेयर स्कीम्स का है जो हमने दिल्ली में लागू की है, और वही स्कीम हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। मतलब ये इनका कहना है वो आए हैं उनके साथ नेगोशिएशन चल रहा है। किस बात का नेगोशिएशन चल रहा है? क्या लेन देन को लेकर नेगोशिएशन हो रहा है? लेन देन की नहीं होती, या पद को लेकर नेगोशिएशन हो रहा है? ये बातें आती हैं। देखिए बात राजनीति में ये बातें आती हैं, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो बहुत बड़े पार्टी पोजीशन पे है दूसरी पार्टी में, तो आप हमें वही स्टेटस देंगे नहीं देंगे। तो वो पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हाई कमांड जो है डिसाइड करेगी कि भाई किसकी कितनी डिमांड कंसीड की जाएगी। पैसे का लेन देन भी सवाल ही पैदा नहीं होता है यार। पैसे का लेन देन होता तो पंजाब में हार नहीं जाते। ठीक, दोनों महिलाओं के लिए कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है। क्या चुनावी साल में आम आदमी भी उनके कंपैरिजन कुछ लाएगी? देखिए बिल्कुल करेंगे। हमारा एक संकल्प पत्र आएगा जिसमें 10 गारंटियाँ होंगी, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। अभी वो तैयारी के उसमें मोड में है, जो ही आएगा आपके सामने रखेंगे। और उसमें महिलाओं की आर्थिक सहायता का बात भी जरूर आएगी। क्योंकि जैसे 500 रुपये सिलेंडर की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो आप लोग भी ऐसा कुछ आपका रहेगा? देखिए हम उनके मॉडल से प्रभावित नहीं हैं, हम अपनी स्कीम लेके आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस स्कीम से जो ये 2 पार्टियाँ दे रही हैं उससे ज़्यादा फायदा महिलाओं को होगा। और ये सिर्फ चुनावी साल में ही क्यों आ रहा है? पंजाब में दिया 1000 रुपये पर मंथ, 18 साल तक की ऊपर जो लड़कियां हैं गारंटी दी है वो जो संकल्प पत्र में। तो महिलाओं के लिए हम बहुत अच्छी स्कीम लेके आएंगे। और ये नहीं है कि हम चुनाव तक ही देंगे, जैसे हम दिल्ली में आज भी दे रहे हैं। दिल्ली में आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन सारी आर्थिक मदद जो भी दे सकते हो दिल्ली में हम दे रहे हैं। बिजली हमने पंजाब में फ्री की, हमने दिल्ली में फ्री की, उसी पैटर्न पे हम मध्य प्रदेश में भी आएंगे। और किसानों की बिजली 100% माफ़ करेंगे। सर आप तो नेगोशिएशन हम कोई लोकल इशू या किसानों का इशू किसी स्टेज पे उठाएं, या दूसरी बात यह है कि वो लोग किसानों से इतना चिढ़ते हैं कि नहीं चाहते कि किसानों के बारे में कोई दूसरी पार्टी का आदमी बात करे। अब अभय चौटाला जी ने किसानों की बात की तब वो चुप रहे। अभय चौटाला जी ने जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों की बात की तभी भी वो चुप रहे। एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, उसने दोनों इश्यूज उठाए लेकिन तब कोई नहीं बोला। हाँ, मैंने जब ये इशू रेज किया तो इमीडिएटली मुझे धमकी दी गई कि आप स्टेज से उतर जाएंगे अगर आप ये बात करेंगे तो। कोई बात नहीं, बेनीवाल जी ने इंटरवीन किया और उसके बाद मैंने अपना बयान जो है जारी रखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो आप किसानों से चिढ़ते हैं, ये मेरा अपमान नहीं था या ना आम आदमी पार्टी का अपमान था, ये अपमान था लाखों जो किसान हैं मध्य प्रदेश के उनका। उन्होंने लाखों किसान जो मध्य प्रदेश के उनका अपमान किया। और आम आदमी पार्टी आज आप लोगों के सामने डिमांड करती है, मांग करती है कि जो मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मिस्टर कमल पटेल जी, वो ना मेरे से ना आम आदमी पार्टी से, वो किसानों से माफ़ी मांगे अगले 36 घंटे में। अगर वो किसानों से माफ़ी नहीं मांगते हैं अपने बिहेवियर के लिए जो उन्होंने किया, तो आम आदमी पार्टी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, राष्ट्रीय लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अगर वो आदमी किसानों को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि मैंने इनको किसानों की बात करने से क्यों रोका,
तो हम उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत बातें वार्तालाप करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का भय है कांग्रेस को और बीजेपी को मध्य प्रदेश में। एक इंसिडेंट कल हुआ। कल यहाँ भोपाल में एक महासम्मेलन था जाट समाज का, मुझे भी बुलाया गया, मैं भी उस सम्मेलन में गया। बहुत से दूसरी पार्टीज के नेता भी उस सम्मेलन में आए हुए थे। अभय चौटाला इन लोग के अध्यक्ष वो हरियाणा से आए थे, हनुमान बेनीवाल जी सांसद वो राजस्थान से आए हुए थे, कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के वो भी स्टेज पे थे। तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी वहाँ गया था। तो मैंने वहाँ अपना विचार रखे और जब मैं विचार रख रहा था, जब इशू किसानों का आया तो एकदम से मंत्री जी को गुस्सा आया। वो अपनी सीट छोड़ के तुरंत मेरी तरफ भागे और मुझे कहने लगे आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। मैंने कहा क्यों? ये जो इतनी पब्लिक बैठी हुई है ये सारे जाट समाज के हैं और 90% इनमें किसान हैं, तो इनका मुद्दा हम क्यों नहीं उठाएंगे? और आपको क्या तकलीफ है अगर हम मुद्दा उठा रहे हैं इनका? उन्होंने कहा नहीं, आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे तो हम आपको स्टेज से उतार देंगे। इमीडिएटली हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद हैं वो पीछे से उठ के आए, उनको पीछे से उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि अपनी सीट पे जाके बैठो, फंक्शन को खराब मत करो। वो अपनी सीट पे चले गए। अब या तो ये आम आदमी की पार्टी की पॉपुलैरिटी है कि वो आम आदमी पार्टी को इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम कोई लोकल इशू या किसानों का इशू किसी स्टेज पे उठाएं, या दूसरी बात यह है कि वो लोग किसानों से इतना चिढ़ते हैं कि नहीं चाहते कि किसानों के बारे में कोई दूसरी पार्टी का आदमी बात करे। अब अभय चौटाला जी ने किसानों की बात की तब वो चुप रहे। अभय चौटाला जी ने जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों की बात की तभी भी वो चुप रहे। एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, उसने दोनों इश्यूज उठाए लेकिन तब कोई नहीं बोला। हाँ, मैंने जब ये इशू रेज किया तो इमीडिएटली मुझे धमकी दी गई कि आप स्टेज से उतर जाएंगे अगर आप ये बात करेंगे तो। कोई बात नहीं, बेनीवाल जी ने इंटरवीन किया और उसके बाद मैंने अपना बयान जो है जारी रखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो आप किसानों से चिढ़ते हैं, ये मेरा अपमान नहीं था या ना आम आदमी पार्टी का अपमान था, ये अपमान था लाखों जो किसान हैं मध्य प्रदेश के उनका। उन्होंने लाखों किसान जो मध्य प्रदेश थोड़ा सा पहले शाम आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बुलाने का था कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी पार्टी के बारे में भी, मध्य प्रदेश में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में भी, और पार्टी ने कुछ नई नियुक्तियाँ की हैं मध्य प्रदेश के बारे में उनके लिए भी। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु है वो है जालंधर इलेक्शंस। जालंधर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही शानदार विजय प्राप्त की है। हमारे जो कैंडिडेट थे रिंकू जी, उन्होंने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी की लोकसभा में फिर से एंट्री हुई। उनका नाम है श्री सुशील कुमार रिंकू। ये जीत साबित करती है कि आम आदमी पार्टी में दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार बढ़ता चला जा रहा है। शुरू में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी पंजाब में बहुत सी अफवाहें उड़ाई कि बॉर्डर स्टेट है, भगवंत मान जी संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन भगवंत मान जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सरकार चलाई और जितने भी इश्यूज़ थे, चाहे किसानों के थे, चाहे ड्रग्स का था, चाहे दूसरे मुद्दे थे, चाहे बॉर्डर इशू थे, उन्होंने खूब कार्यकुशलता दिखाते हुए सबको शॉर्ट आउट किया। अभी आपने देखा होगा कि पीछे गिरफ्तारी हुई थी अमृतपाल सिंह की, एक बूंद खून का बहने नहीं दिया गया और उनको बड़े सूझबूझ के साथ गिरफ्तार किया गया। तो भगवंत मान जी वहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और पार्टी की जो प्रसिद्धि है, पार्टी का जो ग्राफ है वो डे बाय डे, पार्टी का जो विश्वास है लोगों में वो बढ़ता जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के चुनाव में जो पार्लियामेंट की 13 सीट हैं पंजाब की, उनमें अधिकतर सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी।
दूसरा इशू था कि जैसे आपने यूपी निकाय चुनाव में देखा, वहाँ भी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे साबित हो रहा है कि पार्टी की जो इमेज है वो पूरे स्टेट में डे बाय डे बढ़ती जा रही है जब से पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। पार्टी का जितना विस्तार इस स्टेज पे हो रहा है प्रदेश में वो सराहनीय है और मध्य प्रदेश की जहाँ 230 सीटें हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हम 230 की 30 सीटों पर ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारियां करें, चुनाव लड़ें और जो जनता के मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के लोकल मुद्दे हैं। तीसरा इशू है ज्वाइनिंग। अभी बहुत से लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। कांग्रेस या बीजेपी के जो अच्छे लोग हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी पार्टी ज्वाइन कराएगी। कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं ताकि जो पहले से ही लोगों के वेलफेयर के काम में लगे हुए हैं और वो पार्टी के साथ जुड़ें तो और ज़ोर शोर से लोगों के वेलफेयर का कार्य हो सकता है। तो ज्वाइनिंग पे अब हमारा आगे बहुत जोर रहेगा, चाहे नए लोग हों, चाहे दूसरी पार्टी के अच्छे लोग हों या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबको ज्वाइनिंग कराया जाएगा पार्टी में। एक इशू आता है कि ज्वाइनिंग में कुछ ऐसे लोग भी आना चाहेंगे जिनकी रेपुटेशन सही नहीं है या जो बदनाम लोग हैं, ऐसे लोगों को हम पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे। पर्टिकुलरली जो दूसरी पार्टी से आएंगे उनके बारे में प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी, उनके एंटीसीडेंट्स का पता किया जाएगा, तभी उन लोगों को पार्टी में लेके आया जाएगा। तो ज्वाइनिंग के बारे में अब पार्टी कोई ज़्यादा रिजिड नहीं है, जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार और ज़ोर शोर से शुरू करने के लिए पार्टी हाईकमांड ने मध्य प्रदेश के लिए 4 हमारे सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो सभी आज आपके सामने हैं। सबसे पहले परवीन जी हैं, ये मेरे साथी हैं, दिल्ली में विधायक हैं जंगपुरा से। ये रीवा जोन का काम देखेंगे, रीवा जोन का जितना भी काम वो देखेंगे। उसके बाद हमारे मनजिंदर सिंह जी हैं, ये पंजाब से विधायक आम आदमी पार्टी के, और इनको जो है इंदौर जोन का काम दिया गया है, इंदौर जोन का ये सारा काम देखेंगे। उसके बाद हमारे चड्डा जी हैं, दिनेश चड्डा जी एडवोकेट, इनको रीवा चड्डा जी को दिया गया है, परवीन जी को जबलपुर दिया गया है और मनिंदर जी को इंदौर दिया गया है। शहरी कलसी जी हैं, पंजाब के बहुत ही फायर ब्रांड लीडर हैं, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, जब पंजाब के चुनाव हुए तो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में इन्होंने जो काम किया है वो रिमार्केबल था। ये भी पंजाब से विधायक हैं और ये यहाँ पे काम देखेंगे ग्वालियर रीजन का। तो ये हमारे चारों सह प्रभारी हैं। अभी आपसे भी ये थोड़ा बहुत बातें वार्तालाप करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का भय है कांग्रेस को और बीजेपी को मध्य प्रदेश में।